नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लालू प्रसाद यादव ने दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर, कहा नीतीश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आएंगे तो माफ कर देंगे। जी हां, बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ा खेला कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन में आने का खुला ऑफर दे दिया है। लालू यादव ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर अब भी हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। बिहार की जनता की भलाई के लिए सारे गिले शिकवे भुलाकर हम नीतीश कुमार को गले लगा लेंगे। और लालू प्रसाद यादव के इस खुले ऑफर देने के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से यह सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। और इधर बीजेपी में भी काफी बेचैनी बढ़ गई है और बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि एनडीए एकजुट है, लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि बिहार की सियासत में कुछ भी बड़ा खेला कभी भी हो सकता है। सियासी ऊंट कब किस करवट बैठ जाए किसी को भी पता नहीं है। बिहार में बड़े सियासी पारा के बीच एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। चाचा भतीजा इस पिक्चर में साथ नजर आ रहे हैं और कभी भी कुछ भी बड़ा खेला होने वाला है। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए ऑफर के बाद अब पूरे बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। और देखिए, एक तस्वीर खूब चर्चा का विषय बनी हुई है, खूब वायरल हो रही है। यह राज्यपाल के शपथ ग्रहण की तस्वीर है जिसमें चाचा भतीजा की जोड़ी एक साथ नजर आई है। तेजस्वी यादव अपने चाचा यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं, तो वहीं चाचा नीतीश कुमार उनका हाथ पकड़कर उनके अभिवादन को स्वीकार करते दिख रहे हैं। और चाचा भतीजा की तस्वीर सामने आने के बाद अब उनके मायने भी निकाले जा रहे हैं और बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के पलटी मारने के कयास अब बढ़ रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर देकर सियासी पारा को हाई कर दिया है। लालू यादव ने स्पष्ट और कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में आएंगे तो उनका हम स्वागत करेंगे। और लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इस मामले में चुप्पी साध ली है और उन्होंने बस इतना ही कहा कि अरे क्या बोल रहे हैं, छोड़िए ना। और लालू प्रसाद यादव के बयान पर नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कह दिया है कि लालू प्रसाद जी विशाल हृदय के नेता हैं। बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई में आगे आएंगे उनके लिए तो लालू जी का दरवाजा सदैव खुला रहता है। बीजेपी की तरह हमारी पार्टी काम नहीं करती। यानी कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए ऑफर का आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी अब समर्थन करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने पूरे बिहार में किया चक्का जाम का ऐलान। री एग्जाम को लेकर आज बंद रहेगा बिहार। बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने और री एग्जाम की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 13 दिसंबर से ही बैठे हुए हैं। और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लगातार अभ्यर्थियों के समर्थन में बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 3 जनवरी को आज बिहार बंद रहेगा। बिहार बंद के दौरान राज्य में से गुजरने वाले नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ट्रेनों को रोकने की भी बात कही गई है। पप्पू यादव ने फेसबुक के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। पप्पू यादव ने छात्रों से सहयोग करने की भी अपील की और इसके पहले भी सांसद पप्पू यादव ने 25 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर सरकार पूरी बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल नहीं करती है तो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हम बिहार बंद करेंगे। और पप्पू यादव ने कह दिया है कि सरकार यदि जिद पर अड़ी रहेगी और लाखों छात्रों के भविष्य पर लाठी चलाएगी तो लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारे पास गोली खाने और लाठी खाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। अगर छात्रों की मांगों को अगर नहीं माना गया तो चक्का जाम किया जाएगा और इसके बाद भी अगर सरकार ने छात्रों की नहीं सुनी तो अब छात्रों के समर्थन में पूरे बिहार को बंद किया जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर, कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठेंगे।
पटना के कुम्हार स्थित बापू परीक्षा केंद्र में 13 दिसंबर को ली गई 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद 4 जनवरी को पटना के 22 परीक्षा केंद्र पर इसका री एग्जाम आयोजित किया जाने वाला है और इसकी तैयारी भी जिला स्तर से पूरी कर ली गई है। शनिवार को पटना में ये री एग्जाम लिया जाएगा। वहीं देखिए अब पूरी बीपीएससी परीक्षा को ही रद्द किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरना पर बैठ गए हैं और भूख हड़ताल करके आंदोलन कर रहे हैं। और बीपीएससी अभ्यर्थियों का हुजूम एक बार फिर से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी पहुंच गया, जहां अभ्यर्थियों के साथ जन सुराज के प्रशांत किशोर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहां पर अनशन पर बैठेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। कपकपाती ठंड में ये लोग अपनी मांग को लेकर गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के पास अनशन पर बैठ गए हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में हुआ बड़ा फैसला। मुख्य आरोपी ब्रिजेश ठाकुर के साथ ही 3 आरोपित को कोर्ट ने किया बरी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मुजफ्फरपुर की कोर्ट ने मुख्य आरोपित ब्रिजेश ठाकुर और मधु समेत 3 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है और SC/ST केस में तीनों को कोर्ट से राहत मिल गई है। बिहार विधानसभा परिषद की एक सीट पर उपचुनाव होने वाला है और जेडीयू ने अब उम्मीदवार की तलाश तेज कर दी है। क्या यह सीट जेडीयू के खाते में जाएगी? देखिए बिहार विधान परिषद की एक सीट पर यह उपचुनाव हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने तारीख का भी ऐलान कर दिया है और आरजेडी विधान पार्षद सुनील सिंह की सदस्यता जाने के बाद रिक्त हुई यह सीट पर उपचुनाव हो रहा है और यह रिक्त सीट विधायक कोटे से भरी जाने वाली है। आपको बता दें कि संख्या बल के हिसाब से अभी एनडीए की ही जीत पक्की मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह सीट जेडीयू के खाते में जाएगी और नीतीश कुमार ने हाल में अभी ब्राह्मण पिछड़ा अल्पसंख्यक को विधान परिषद और राज्यसभा भेज दिया है, लेकिन अति पिछड़ा इससे वंचित है। इसलिए लिहाजा अब जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू इस बार अति पिछड़ा समाज के नेता को मैदान में उतार सकती है, क्योंकि 2024 में नीतीश कुमार ने ऊंची जाति, मुस्लिम और पिछड़ा समाज को राज्यसभा और विधान परिषद में भेजकर सम्मान दिया और अति पिछड़ा समाज अब तक इससे वंचित रहा है। इसलिए खबर है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज के सशक्त जाति से ही उम्मीदवार बना सकते हैं। बीपीएससी के द्वारा चयनित प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही उनको मिलेगा जिला आवंटन। शिक्षा विभाग ने 3 जिलों का मांगा विकल्प। बिहार में शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों को अब जिला आवंटन करने के लिए 3 जिलों का ऑप्शन मांगा है और इसको लेकर विभाग ने सभी डीईओ को पत्र भी लिख दिया है। आपको बता दें कि बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक के पदों के लिए 36,947 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है और अनुशंसित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग 9 दिसंबर 2024 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक उनके वर्तमान पद स्थापन वाले जिले में ही हो चुकी है। तो अब विभाग के द्वारा इन सफल अभ्यर्थियों को प्रधान शिक्षक के रूप में जिला आवंटन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 3 जिलों का विकल्प मांगा जा रहा है कि कौन कौन से जिले में वो पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए उनसे 3 ऑप्शन मांगा जा रहा है और अभ्यर्थियों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से 3 जिलों का विकल्प अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भरना होगा। यानी पहले उस जिले का विकल्प भरना होगा जहां आप सबसे पहले जाना चाहते हैं, दूसरे पसंदीदा जगह का और फिर अंत में तीसरे पसंदीदा जिले का ऑप्शन भरने के लिए कहा गया है। तो 10 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2025 के बीच में ही ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी का उपयोग करके शिक्षकों को इन तीनों जिलों का ऑप्शन अब अवरोही क्रम में जरूर से जरूर भरना होगा। पटना में नंबर प्लेट छिपाने वालों पर हुई सख्त कार्रवाई, 25 लोगों के खिलाफ हुआ केस दर्ज। जी हां, पटना में नंबर प्लेट छिपाकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अलग अलग थानों में टोटल 25 लोगों के खिलाफ BNS 2023 की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर उन पर 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि चालान कटने से बचने के लिए इन्होंने नंबर प्लेट छिपाई थी। बिहार के शिक्षकों के लिए सैलरी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए जारी किया 3,278 करोड़ रुपए।
नए साल में बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सैलरी मिलने का इंतजार खत्म होने वाला है। बिहार शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के अब तहत 3,278 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और ये पैसे सभी जिलों को भेज दिए गए हैं। विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शिक्षकों को उनके खाते में बहुत ही जल्दी सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा और शिक्षकों को ये राशि सहायक अनुदान के रूप में दी गई है। और साथ ही आदेश में बताया गया है कि शिक्षकों को नवंबर महीने की सैलरी पहले ही दी जा चुकी है और अब दिसंबर महीने और आने वाले महीनों की सैलरी का भुगतान किया जाएगा। इसमें हजारों शिक्षकों को वित्तीय राहत मिलेगी, यानी कि उनको जो पैसे को लेकर अभी तंगी चल रही है, उनको सैलरी मिलने के बाद उनको काफी राहत मिलने वाली है। बिहार में हुआ बहुत बड़ा हादसा। रेलवे ट्रैक पर बैठकर पबजी खेल रहे थे 3 लड़के, अचानक आ गई ट्रेन, कटकर तीनों की हुई मौत। ये बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां रेलवे ट्रैक पर बैठकर पबजी खेलने के दौरान 3 लड़कों की ट्रेन से कटने के कारण मौत हो गई, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि तीनों लड़के कान में ईयरफोन लगाकर पबजी गेम खेलने में मशगूल थे, तभी ट्रेन आ गई और ये हादसा हो गया। ये घटना बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनसा टोला के समीप रॉयल स्कूल के पास नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड की है। मृत किशोर की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रेलवे गुमटी मनसा टोला निवासी मोहम्मद अली का पुत्र फुरकान आलम, बारी टोला निवासी मोहम्मद टुनटुन का पुत्र समीर आलम और तीसरा हबीबुल्लाह अंसारी के रूप में पहचान हुई है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब पीएम कुसुम योजना के लिए बढ़ाया गया आवेदन करने का लास्ट डेट। पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने वाले बिहार के किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। किसानों और कंपनियों के आग्रह पर अब सौर प्लांट लगाने के आवेदन की डेट 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर 7320924004 भी जारी किया गया है। किसान इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी इस नंबर पर ले सकते हैं। और अगर आपको बता दें कि पीएम कुसुम योजना आखिर है क्या, तो देखिए मार्च 2019 में पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करना है। इस योजना के तहत आपको सौर सिंचाई स्थापित पंपों की टोटल लागत पर सरकार 60% तक सब्सिडी दे देती है। इसके साथ ही लागत का 30% लोन के रूप में देगी और किसानों के इस योजना का लाभ लेने के लिए लागत का केवल 10% ही देना होगा। और पीएम कुसुम योजना के तहत किसान बिजली पैदा करके बेच भी सकते हैं। उसमें मिलने वाली पैसों का इस्तेमाल वो दूसरे कामों में भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके तहत आपके खेत में पावर प्लांट लगाया जाएगा, सौर पावर प्लांट लगाया जाएगा। सोलर पैनल के जरिए आप इसके जरिए बिजली पैदा कर सकेंगे और बिजली को बेच भी सकेंगे। साथ ही पंप के जरिए अपने खेती भी कर सकेंगे। बिहार में सियासी घमासान के बीच मुकेश सहनी ने की भविष्यवाणी, बताया कि किसके नेतृत्व में बनेगी सरकार। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है और हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से इंडी गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। वहीं देखिए अब विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक यानी कि वीआईपी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा कर दिया है। मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि साल 2025 में बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला चुनाव बेहद अहम चुनाव होगा। विरोध के बीच बैकफुट पर आए डीईओ, सीबीएसई स्कूल में उर्दू पढ़ाने का आदेश लिया वापस। बिहार के किशनगंज जिले में सीबीएसई स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने सभी सीबीएसई स्कूलों में एक उर्दू शिक्षक रखने और उर्दू पढ़ाने का आदेश दे दिया था, जिसका विरोध शुरू हो गया और इस मामले को तुल पकड़ता देखकर अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है और पहले की तरह ही व्यवस्था जारी रखने की बात कही गई है। बिहार के लोगों को मिला बिहारी योद्धा सम्मान, 24 लोगों को मिला ये पुरस्कार।
बिहार में अवैध बालू खनन को रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग लगातार कई स्तरों पर काम कर रहा है। विभाग ने अवैध उत्खनन के बारे में सूचना देने वाले हर व्यक्ति के खाते में इनाम की राशि भेजने का फैसला लिया है और इस योजना के तहत आज 24 लोगों को इनाम दिया गया। यह बात की जानकारी खुद विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी है। आपको बता दें कि खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग करने वाले लोगों के लिए बिहारी योद्धाओं को सम्मान देने की योजना सीएम नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई है। ऐसे में 24 लोगों को इनाम दिया गया है। 24 बिहारी योद्धाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए राशि भेजने की शुरुआत की गई है। तो अगर आप भी चाहें तो आप भी इस इनाम के हकदार हो सकते हैं। बिहार के अंदर अभी अवैध बालू खनन में ट्रैक्टर पकड़वाने वालों को 5,000 रुपए और ट्रक पकड़वाने वालों को 10,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है और बिहारी योद्धा को सम्मानित किया जा रहा है। बिहार में पुलिस लिखी गाड़ी से हो रही थी शराब की तस्करी, रोकने पर स्मगलर्स ने पुलिसकर्मियों पर ही की कई राउंड फायरिंग। बिहार में शराबबंदी का हाल बेहाल हो गया है। ताजा मामला गोपालगंज से सामने आया है, जहां पुलिस लिखी गाड़ी में शराब की तस्करी हो रही है। शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस ने रोका तो उन्होंने पुलिस टीम पर ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को गोली लगी है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के मनिकपुर काकड़ कुंड गांव के पास अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी राजू राम को पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया है। बिहार में बदमाशों ने मार्ट में घुसकर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के गोपालगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बेखौफ अपराधियों ने एक मार्ट में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है और इस घटना में 2 लोगों को गोली लग गई है। आपको बता दें कि गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के हथुआ बाजार में बुधवार की देर शाम को मार्ट में घुसकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इस घटना में दुकान में मौजूद छोटू कुमार और अजीत कुमार गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखे भी बरामद किए हैं। वैसे पुलिस के द्वारा बताया गया है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह घटना का कारण दुकान में मौजूद छोटू कुमार और सागर पटेल के बीच में चल रहा विवाद है और पुलिस ने यह भी कह दिया है कि SIT की टीम अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के गोपालगंज में हुआ बड़ा हादसा, ईंट भट्ठे में फटा सिलेंडर, 2 बच्चे के साथ ही 12 लोग झुलसे, 5 को पटना रेफर। बिहार के गोपालगंज में एक ईंट भट्टे में बड़ा हादसा हो गया। घटना बरौली थाना क्षेत्र के सुरवल गांव की है। ईंट भट्टे पर देर शाम को कल गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चे के साथ ही 1 दर्जन मजदूर झुलसकर जख्मी हो गए और आनन फानन में उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया गया है और वहां से भी 5 मजदूरों को हालत खराब होने की वजह से PMCH पटना रेफर कर दिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन करने में अब जुट गई है। वैसे जानकारी के मुताबिक बरौली थाना क्षेत्र के सुरवल गांव में स्थित चिमनी भट्ठा में कल रात को गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर लीक हो गया और उसमें आग लग गई और जब तक आग को बुझाया जाता सिलेंडर फट गया, जिससे वहां मौजूद करीब आधा दर्जन मजदूर उसकी चपेट में आ गए और मजदूर 5 किलो के गैस सिलेंडर पर खाना बना रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया 46 लाख का जुर्माना। पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए बिहार की डबल इंजन सरकार के ऊपर 46 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस और कुछ कर्मियों की मनमानी के कारण भारी नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार के कुछ कर्मियों के द्वारा 60,000 लीटर इथेनॉल के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि पुलिस और कुछ कर्मचारियों ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकार के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि यह मामला राउल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से खरीदा गया 60,000 लीटर इथेनॉल, जिसे मोतिहारी ले जाना था, को पुलिस ने जब्त कर लिया और नष्ट कर दिया।
तो अब कोर्ट ने अब सरकार पर इसको लेकर जुर्माना लगा दिया है और साथ ही कंपनी को हुए मानसिक पीड़ा और परेशानी के लिए 1 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा देने का भी आदेश दे दिया है। आरएलजेपी पार्टी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मांग। कहा कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करके री एग्जाम की मांग पर विचार करें मुख्यमंत्री। 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी उतर गई है और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से छात्रों की मांगों को पूरा करने की अपील कर दी है।